इस आंदोलन में राजनीतिक का एंट्री होना, इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का एंट्री होना, यही काल हो गया। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम युवाओं के मामला में राजनीतिक नहीं करना चाहिए था, इन लोगों को हट जाना चाहिए था। जोहार, मैं अभिषेक आनंद और मेरी मौजूदगी है अल्बर्ट एक्का चौक पर। और यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये वही छात्र हैं जो पिछले 22 दिनों से आंदोलनरत हैं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल के खिलाफ और तमाम ऐसे विभिन्न एग्जाम जिनमें अनियमितताएं पाई गई हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम नेता उत्तम यादव और राष्ट्रीय युवा शक्ति के जो संस्थापक भी हैं, और इन्होंने इन छात्रों का यहाँ पर स्वागत किया, इनका पानी की व्यवस्था की और तमाम तरह की जो सुविधा ये दे सकते थे इन्होंने दी। और हर साल तिरंगा 15 अगस्त के वक्त पर ये विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि छात्रों का जो ये आंदोलन है, ये जेएमएम नेता के नज़र से ये कैसे देखते हैं और एक आम युवा होने के नाते इस पूरे आंदोलन को ये किस तरह से देख रहे हैं। उत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं कि आज 22 दिन हो गया है और छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कई भूख हड़ताल में हैं, 3 राउंड की वार्ता हुई है, क्या कुछ निकला और आगे क्या समाधान है इसका? देखिए, हमारे राज्य के बच्चे हैं और हम लोग भी उसके प्रति चिंतित हैं। आज स्वतंत्रता दिवस पर रांची के हृदय स्थल को, जिसको हम लोग राष्ट्रीय ध्वज, अमर शहीद के कटआउट से हम लोग अद्भुत रूप से यहाँ पर सजाएं, यहाँ पर उन लोग आए, तमाम लोगों का हम लोग माँ भारती के जवानों का स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए, आप जो 22 दिन की बात कर रहे हैं ना, जब पहला वार्ता हुआ लगा कि समस्या का समाधान हो जाएगा, दूसरा वार्ता में लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, 10 तारीख का जो मार्च होना है विधानसभा मार्च, वो स्थगित हो जाएगा और समस्या का समाधान निकल जाएगा। और हमें जो जानकारी है, समस्या का समाधान हो चुका था। लेकिन इस आंदोलन में राजनीतिक का एंट्री होना, इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का एंट्री होना, यही काल हो गया। और आज भी हम लोग चाहते हैं युवाओं से संवाद हो। देखिए, सरकार कहती है कि उसने 98% मांगे बच्चों की मांग ली। बच्चे कह रहे हैं, छात्र कह रहे हैं कि मात्र 2% मांगे मानी गई है। खास तौर पे बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल की, जिसको लेकर के कई सबूत हैं, कई तरह के कोर्ट में भी वो सबूत पेश किए जा चुके हैं कि उसमें धांधली हुई है। तो सरकार क्यों नहीं उस एग्जाम को स्थगित करा देती है? देखिए, जब दिल्ली का आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहा था, जब छात्रों पे लाठीचार्ज चला था, इसी अल्बर्ट एक्का चौक पे एक पत्रकार बंधु ने मुझसे क्वेश्चन किया था। मैं उस समय भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम बोलते नहीं, हम करने पे विश्वास रखते हैं। और आंदोलन में जो लोग बाद में बैठे, उससे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री सीआईडी के हवाले से जांच शुरू कर दिया गया था। झारखंड के इतिहास में, इस 26 साल के झारखंड में आज तक कभी इतनी गिरफ्तारी हुई है क्या? कभी नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है, लगातार प्रयास कर रहे हैं, रोज गिरफ्तारियां हो रही है, तो थोड़ा सा धैर्य रखने की चीज़ थी। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 दिन के अंदर, भाई 90 दिन का अगर मान लीजिए सरकार नहीं करती तो भाई आपके लिए ऑप्शन तो खुला हुआ था ना। आप 90 दिन के बाद फिर सड़कों पे आ जाते हैं। आपको विश्वास करना चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के लोगों का दर्द को समझते हैं, अनाप शनाप बयान नहीं देते हैं, वो काम करने पे विश्वास करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एंट्री होना इस आंदोलन को नासा है। आज हमको बता दीजिए, भारत का इतिहास में, मैं इससे पहले झारखंड विकास मोर्चा का, युवा मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करता था। सचिवालय मार्च का कार्यक्रम था, ऐसे कई कार्यक्रम हुआ। एक बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद दूसरा बैरिकेडिंग पहुंचते पहुंचते प्रशासन मार के सुता देता था, प्रशासन आंसू गैस छोड़ता था, वाटर कैनन से पानी का प्रेशर मारता था। लेकिन यहाँ कितना था? 8 गो मैंने जो बैरियर लगाया गया था, 8 बैरियर तोड़ा गया। और बैरियर तोड़ने के बाद भारत के इतिहास में पहला बार ऐसा होगा कि किसी राज्य के विधानसभा तक छात्र पहुंचे हैं। आप बात कह रहे हैं कि प्रशासन ने संयमता बरती, छात्रों की भावनाओं का ख्याल रखा और कोई भी बर्बरता नहीं किया। थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का लाठीचार्ज, 1-2 आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आप उनकी बात कर रहे हैं। एक बात आपने और कही कि इसमें बीजेपी की एंट्री हो गई है, ठीक है, मानता हूँ।
बीजेपी की एंट्री हो गई है, ये मान भी लिया जाए, तो क्या छात्रों की मांगे जो हैं वो जायज नहीं है, बीजेपी हो या ना हो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री तो इन लोग की बात को तो मान लिए हैं। 90 दिन की इंतजार करना अगर पड़ा इन बात लोगों को। मान ली है उत्तम जी, तो छात्र क्यों आंदोलनरत हैं? छात्र को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है। हम्म। कुछ इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस आंदोलन में हैं, और अभी जो यात्रा आप देख रहे हैं ना, इस यात्रा में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम देख रहे हैं। उसके युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, चाहे वर्तमान अध्यक्ष जो बोल लीजिए, मैं उसे देखा, कई लोगों को इसे देखा। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम युवाओं के मामला में राजनीतिक नहीं करना चाहिए था, इन लोगों को हट जाना चाहिए था। और राजनीतिक दल को पता होता है कि अगर हम जहां किसी मामला में कूदेंगे, सामने वाला आदमी भाई सावधान हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को जो नेता है ना, जो नेता का भरमार है, लेकिन नेता भी किसी नेता में अंदर नहीं है, सब बुझा हुआ कारतूस बन के रह गए हैं। तो इसी छात्र के बदौलत ये लोग चाह रहे हैं कि अपना राजनीति रोटी सेकने का काम करें, और ये लोग सेक रहे हैं। और झारखंड की जनता देख रही है, इन लोग को जवाब मिलेगा। ठीक है, राजनीतिकरण हो रहा है, अब आगे क्या समाधान है, कुछ आप बता सकते हैं कि किस तरह से इन छात्रों को शांत कराया जाएगा, भरोसा जीता जाएगा इनका? क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल लोग हों इनके पीछे, कुछ जो आप कह रहे हैं हो सकता है बात सही हो, लेकिन उसमें जो हजारों छात्र हैं उनकी पीड़ा गलत तो नहीं है ना, वो अपनी पीड़ा है इसी के लिए तो वो यहाँ जुटे हुए हैं। तो इसका समाधान क्या है, कैसे सरकार भरोसा जीतेगी, कुछ है बता सकते हैं आप? ये हम लोग भी चाहते हैं कि छात्र जो पिछले 22 दिनों से रांची में जमे हुए हैं, बारिश के बावजूद जमे हुए हैं, इनका समस्या का समाधान हो। लेकिन क्या उचित प्लेटफॉर्म में बात नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि समस्या प्लेटफॉर्म आप ही तैयार करके देंगे ना। 2 दौर की बात हो गई, 3 दौर की बात हो गई है, अब उसको हुए 4-5 दिन बीत गए हैं, कि दूसरा रास्ता कहीं ना कहीं से तो खुलना चाहिए ना। कि आप बताइए, हम इतना करने को तैयार थे, कुछ और मांगे हैं जो हम मांग ले, या फिर कुछ और आपको हम आश्वासन दे तो आप सहमत हो हमसे, चुपचाप बैठ गए हैं सरकार। मतलब इस तरह से ऐसा हो गया है कि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही। छात्रों का भी यही कहना है। सरकार छात्रों से संवाद के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण यह आंदोलन को नासा जा रहा है। नौजवान युवा को बहुत राजनीतिक अनुभव नहीं होता है, उन युवाओं के राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग यूज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन से साइड हटेंगे ना, तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब 2 राउंड का जो बात हुई थी, बहुत शांत माहौल में, बहुत अच्छे माहौल में बात हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एंट्री के कारण सारा कुछ हो रहा है। और बार बार हम कहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि छात्रों का समस्या का तत्काल समाधान हो, संवाद के लिए तैयार है। लेकिन इधर से जो टीम है इनकी, जो राजनीतिक लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं, इसलिए आज ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब यही भारतीय जनता पार्टी जिस तरह दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों को बेरहमी से मारा, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं उन लोग से वार्ता किए? देश के गृह मंत्री क्यों नहीं वार्ता किए? वार्ता कौन किए? ठीक है भाई, जो उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो किए। तो हमारे राज्य के मंत्री उनसे वार्ता किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एंट्री होना और इन नौजवानों को बलगला के अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बुझा हुआ कारतूस इस राज्य बन गए हैं। इन लोग का हाल जो है ना, अभी देखिए किस तरह, जब नहीं सका इन लोग खनिज पे, जिस तरह इन लोगों ने लोकसभा में नया विधेयक लाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर करने का। अब सोचिए, अगर यहाँ पर मैया योजना बंद होगा, किसके कारण बंद होगा? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग। दूसरे विषय पे ना जाए, इस पे हम लोग अलग से बात कर लेंगे। तो ये उत्तम यादव जी हैं, जेएमएम नेता है, राष्ट्रीय युवा शक्ति नाम का एक मंच का संस्थापक भी है। इनका कहना है कि सरकार संवेदनशील है, बातचीत का दौर जो चला, जो रास्ते खुले, आगे भी उस पर बातचीत होगी। थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। और खास तौर पे इन्होंने एक बात की जिक्र की कि इस मामले में राजनीति हो रही है। बीजेपी के बारे में इन्होंने कहा कि बीजेपी वर्गला रही है छात्रों को। बहरहाल जो भी हो, लेकिन छात्र पीड़ित हैं, दुखी हैं। अगर इसमें राजनीति है तो भी ये बात कहूँगा, नहीं है तो भी ये बात कहूँगा कि जल्द से जल्द छात्रों की जो मांगे हैं उस पर विचार एक बार फिर से करना चाहिए, और कोई ना कोई रास्ता निकल करके सामने आना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है और छात्रों का जो सब्र है वो अब जवाब दे रहा है। सरकार
ने जो पहल की है उसको बरकरार रखते हुए आगे भी इस मामले में बातचीत और संवाद का रास्ता एक बार फिर से खोलना चाहिए ताकि इस मामले का हल निकल सके। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मेरे साथ कुणाल। हमें दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहे प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।